गैरेथ ने केवल 1 महीने के लिए राजा की रसोई में काम किया, क्योंकि उसकी मां को उससे किए गए वादे के लिए खेद था, और उसने आथ के दरबार में उसके लिए कवच भेजा, साथ ही राजा को एक पत्र के साथ बताया कि वह युवक कौन था। गैरेथ बहुत खुशी के साथ आथ के पास गया और कहा, महाराज, मैं अपने भाई गवेन की तरह ही लड़ सकता हूँ। घर पर हमने इसे साबित कर दिया है। फिर मुझे एक शूरवीर बना दो, गुप्त रूप से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अन्य शूरवीर मेरा नाम जाने। मुझे एक शूरवीर बनाओ और मुझे पहली गलती जो हम सुनते हैं उसे सुधारने की अनुमति दें। राजा ने गंभीरता से कहा, क्या आप वह सब जानते हैं जो मेरे शूरवीरों को वादा करना चाहिए? हाँ, मेरे स्वामी आथ, मैं सब कुछ वादा करने को तैयार हूँ। आथ ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त रूप से अपना शूरवीर बनाऊंगा, क्योंकि तुम यही चाहते हो। आथ ने कहा, सिवाय इसके कि मुझे सर लैंसलॉट को बताना होगा। वह मेरा सबसे प्रिय शूरवीर है और मैं उससे कोई रहस्य नहीं रखता। गैरेथ ने कहा कि उन्हें सर लैंसलॉट को जानकर खुशी होगी। तदनुसार राजा ने सर लैंसलॉट से गैरेथ के बारे में बात की। आथ ने कहा, मैंने उससे वादा किया है कि वह पहली गलती को सही कर सकता है जिसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन चूंकि उसने अभी तक साबित नहीं किया है कि वह क्या कर सकता है, मैं चाहता हूं कि जब वह आगे बढ़े तो आप एक घोड़ा लें और उसका पीछा करें। कवर अप करें तेरी ढाल पर बड़े बड़े सिंह हो ताकि वह न जान सके कि तुम कौन हो। सर लैंसलॉट सहमत हुए। फिर गैरेथ को गुप्त रूप से शूरवीर बना दिया गया। उसी दिन एक खूबसूरत युवा युवती आथ के हॉल में आई। उसके गाल सेब के फूल की तरह गुलाबी थे और आंखें बहुत तीखी थीं। तुम कौन हो, लड़की? राजा से पूछा, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम लिनेट है, उसने कहा, और मैं कुलीन परिवार की हूँ। मुझे अपनी बहन लियोनोर के लिए लड़ने के लिए एक शूरवीर की जरूरत है, एक महिला जो कुलीन, अमीर और सबसे खूबसूरत भी हो। उसके पास एक शूरवीर क्यों होना चाहिए? आथ से पूछताछ की। माय लॉर्ड किंग, वह कैसल पेरिलिस में रहती है। इस महल के चारों ओर एक नदी 3 बार चक्कर लगाती है और 3 गुजरने वाले स्थान हैं, नदी के प्रत्येक घेरे पर एक 3 शूरवीर, जो भाई हैं, इन गुजरने वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखते हैं। एक चौथा शूरवीर, जिसका एक भाई भी है, काले कवच पहने हुए, मेरी बहन के महल के सामने पहरा दे रहा है। हमने कभी इस शूरवीर का चेहरा नहीं देखा या उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उसके भाई हमें बताते हैं कि वह सबसे शक्तिशाली और साहसी शूरवीर है दुनिया। ये चारों मेरी बहन को बंदी बनाकर रखते हैं। और क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि वह उनमें से किसी एक से शादी करे ताकि वे उसकी बड़ी संपत्ति हासिल कर सकें। वह मना कर देती है, लेकिन वे कहते हैं कि उनका अपना रास्ता होगा। इस बीच वे मांग करते हैं कि आप सर लैंसलॉट को उनके साथ लड़ने के लिए भेजें। उन्हें उम्मीद है सर लैंसलॉट को उखाड़ फेंकने के लिए, इस प्रकार वे खुद को देश के सबसे महान योद्धा साबित कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सर लैंसलॉट उन्हें उखाड़ फेंक सकते हैं, इसलिए मैं उनके लिए आया हूँ। आथ को सर गैरेथ से किया गया अपना वादा याद आया, और उन्होंने सर लैंसलॉट के बारे में बात नहीं की, लेकिन पूछा, मुझे बताओ कि ये 4 शूरवीर, आपके दुश्मन, कैसे हैं? जिन 3 लोगों से मैंने बात की है वे व्यर्थ और मूर्ख शूरवीर हैं, हे प्रभु, युवती ने उत्तर दिया। उनके पास कोई कानून नहीं है और वे किसी राजा को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी वे बहुत मजबूत हैं और इसलिए मैं सर लैंसलॉट के लिए आया हूँ। तब सर गैरेथ रोते हुए उठे, सर किंग, मुझे ये साहसिक कार्य दीजिए। इस पर सर के गुस्से में आ गए, लेकिन गैरेथ ने जारी रखा, मेरे राजा, आप जानते हैं कि मैं आपकी रसोई का लड़का हूँ, फिर भी मैं आपके मांस और पेपर इतना मजबूत हो गया हूँ कि मैं ऐसे 100 शूरवीरों को उखाड़ फेंक सकता हूँ। राजा ने एक क्षण उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर जाओ। इस पर सभी शूरवीर आश्चर्यचकित रह गए। युवती का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शर्म करो राजा, वो रोई, मैंने आपसे आपका मुख्य शूरवीर मांगा और आप मुझे एक रसोई लड़का दे दें। फिर इससे पहले कि कोई रोक पाता, वह हॉल से भाग गई, अपने घोड़े पर बैठ गई और शहर के फाटक से बाहर निकल गई। गैरेथ ने पीछा किया और द्वार पर उसे एक शानदार युद्ध घोड़ा मिला जिसे राजा ने उसे देने का आदेश दिया था। पास ही 2 वफादार सेवक थे जो उसकी मां के घर से उसके पीछे आए थे। उन्होंने उसका कवच पकड़ लिया। गैरेथ ने इसे पहना, अपना भाला और ढाल पकड़ ली, अपने घोड़े पर कूद गया और खुशी से सवार हो गया। सर के, जो देख रहे थे, ने सर लैंसलॉट से कहा, राजा मेरे रसोई के लड़के को लड़ने के लिए क्यों भेजता है? मैं लड़के के पीछे जाऊंगा और उसे फिर से उसके बर्तनों में रख दो। सर के, ऐसा करने का प्रयास मत करो, सर लैंसलॉट ने कहा। याद रखें कि राजा ने उसे जाने का आदेश दिया था। लेकिन सर के ने अपने घोड़े पर छलांग लगाई और गैरेथ का पीछा किया। इस बीच सर गैरेथ ने युवती को पकड़ लिया और कहा, लेडी, मुझे तुम्हारी गलती सुधारनी है। नेतृत्व करो और मैं अनुसरण करता हूँ। लेकिन वह चिल्लाए, वापस जाओ। जब तुम पास होते हो तो मुझे रसोई की चर्बी की गंध आती है। वापस जाओ, आपका स्वामी आपके लिए आया है। गैरेथ ने पीछे देखा और देखा कि सर के उसके पास आ रहे थे।
जब सर के सुनने की दूरी के भीतर थे तो उन्होंने चिल्लाया, मेरे साथ रसोई में वापस आओ। मैं नहीं करूंगा, कहा गैरेथ। तब सरके ने युवक पर जमकर हमला किया। हालांकि गैरेथ ने उसे घोड़े से गिरा दिया और फिर युवती की ओर मुड़कर कहा, आगे बढ़ो, मैं पीछे चलता हूँ। वह काफी देर तक चुपचाप चलती रही। गैरेथ उससे कुछ कदम पीछे था। अंत में वह रुकी और बोली, तुमने अपने मालिक रसोई घर के लड़के को उखाड़ फेंका है, लेकिन मैं इसके लिए तुमसे बेहतर नहीं हूँ। मुझे अभी भी रसोई की ग्रीस की गंध आ रही है। सर गैरेथ ने बहुत धीरे से कहा, तुम मुझसे जैसा चाहो बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारी गलती को सुधार नहीं लेता। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम एक महान शूरवीर की तरह बात करो, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। और वह फिर से उसके सामने सरपट दौड़ने लगी। उसी समय जब वे एक मोटी लकड़ी के पास से गुजर रहे थे, एक आदमी उसमें से टूटकर बाहर आया और उनसे बोला, मदद करो, मदद करो, वे डूब रहे हैं मेरे प्रभु, अनुसरण करें, मैं नेतृत्व करता हूँ। गैरेथ ने युवती को चिल्लाया और जंगल में भाग गया। वहां उसने 6 लोगों को 7वें को डुबाने की कोशिश करते हुए पाया। गैरेथ ने उन पर इतनी जोर से हमला किया कि वे भाग गए। जब बचाया गया आदमी ठीक हो गया तो उसने गैरेथ को गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। मैं वहां महल का स्वामी हूं, उसने कहा, और ये मेरे दुश्मन हैं। आप समय पर आए। फिर उसने गैरेथ और महिला से सारी रात उसके महल में रुकने की विनती की। वे सहमत हुए और उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। वह उन्हें अपने बड़े हॉल में ले गया और खाने की मेज पर उन्हें पास पास बैठाने वाला था। लेकिन युवती ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह एक रसोई वाला लड़का है और मैं उसके पास नहीं बैठूंगी। प्रभु आश्चर्यचकित दिखे। वह गैरेथ को दूसरी मेज पर ले गया और उसके पास बैठ गया। उनके खाने के बाद उन्होंने कहा, आप रसोई के लड़के हो सकते हैं या लड़की अपने दिमाग से बाहर हो सकती है, लेकिन जो भी मामला हो, आप एक अच्छे योद्धा हैं और आपने मेरी जान बचाई है। अगली सुबह गैरेथ और युवती निकल पड़े। वे थोड़ी देर तक मौन रहे और फिर उसने कहा, सर किचन बॉय, हालांकि आप बहुत नीचे हैं, मैं आपकी जान बचाना चाहूंगी। जल्द ही हम उस व्यक्ति के पास आ रहे हैं जो आपको उखाड़ फेंकेगा, इसलिए वापस लौट जाओ। लेकिन गैरेथ ने मना कर दिया। थोड़ी देर में वे नदी के पहले घेरे पर आ गए। मार्ग एक पुल से घिरा हुआ था। पुल के दूसरी ओर एक सुंदर मंडप था जो सोने और लाल रंग के रेशम से लिपटा हुआ था। उसके सामने से बिना कवच का एक योद्धा गुजरा। युवती, वह चिल्लाया, क्या ये वही शूरवीर है जिसे तुम मुझसे लड़ने के लिए आत के दरबार से लाए हो? उसने कहा, राजा आपका इतना तिरस्कार करता है कि उसने आपसे लड़ने के लिए एक रसोइये को भेज दिया है। ध्यान रखें कि आपके हथियार बंद होने से पहले वह आप पर हमला न कर दे, क्योंकि वह एक दुष्ट है। गैरेथ ने उस पर जमकर हमला किया। गैरेथ योद्धा अपने कवच के लिए अपने तंबू के अंदर गया और युवती ने गैरेथ से कहा, क्या तुम डरते हो? युवती, उसने कहा, मैं नहीं डरता। मैं तुम्हें मेरे बारे में ऐसी निर्दयी बातें सुनने के बजाय 20 बार लड़ना पसंद करूंगा। फिर भी तुम्हारे क्रूर शब्दों ने मेरी बाह में ताकत डाल दी है। मैं अच्छी तरह से लड़ूंगा। तब शूरवीर पूरी तरह से कवच में बाहर आया और उसने कहा, युवा, तुम एक रसोई के लड़के हो। अपने राजा के पास वापस जाओ, तुम मुझसे लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हो। गैरेथ ने उस पर जोरदार हमला करते हुए कहा, मैं तुमसे अधिक कुलीन हूं। वह इतनी अच्छी तरह से लड़े कि जल्द ही उनके दुश्मन पर काबू पा लिया गया। तब गैरेथ ने कहा, आथ के दरबार में जाओ और कहो कि उसके रसोई घर के लड़के ने तुम्हें भेजा है। जब शूरवीर चला गया तो गैरेथ उस कन्या को पहले से लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद उसने अपना घोड़ा रोका और जब उसने उसे पकड़ लिया तो उसने कहा, युवा, मुझे रसोई की चिकनाई की उतनी गंध नहीं आती जितनी मैंने महसूस की। फिर वह कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए सर पर दौड़ पड़ी, जबकि गैरेथ थोड़ा धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। जब वे नदी के दूसरे घेरे में पहुंचे तो युवती ने कहा, यहाँ उस शूरवीर का भाई है जिसे तुमने उखाड़ फेंका था। वह पहले से अधिक मजबूत है। बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ, रसोई वाले लड़के। गैरेथ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तंबू से बाहर पुल के पास जो पार हो गया, पानी के दूसरे घेरे में एक शूरवीर आया जो कवच पहने हुए था, जो सूरज की तरह चमक रहा था। लिनेट ने उससे चिल्लाकर कहा, मैं एक रसोई वाले लड़के को लाती हूं जिसने तुम्हारे भाई को उखाड़ फेंका है। शूरवीर चिल्लाया और सर गैरेथ पर जमकर हमला बोला। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। योद्धा मजबूत था, लेकिन सर गैरेथ अधिक मजबूत था और अंत में उसे उखाड़ फेंका और उसे आथ के दरबार में वापस भेज दिया। युवती लिनेट उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। जब वह उसके पास आया तो उसने कहा, शूरवीर का घोड़ा फिसल गया और इसीलिए तुमने उस पर विजय प्राप्त की। और अब क्या तुम तीसरे शूरवीर से लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि वह वहीं खड़ा है। नदी के तीसरे और सबसे भीतरी घेरे पर तीसरा शूरवीर खड़ा था, जो कवच नहीं बल्कि कठोर खाल पहने हुए था। सर गैरेथ ने देखा कि वह अपने भाइयों से अधिक शक्तिशाली था। दोनों तुरंत पुल पर लड़ने लगे, लेकिन सर गैरेथ की तलवार कठोर खाल को नहीं भेद सकी। उसने बार बार कोशिश की और असफल रहा।
वह थक गया और उसे डर लगने लगा कि उसे जीत लिया जाना चाहिए। लेकिन अचानक जब उसके स्ट्रोक कमज़ोर होते जा रहे थे, लिनेट ने उसे चिल्लाकर कहा, शाबाश अच्छे शूरवीर, तुम कोई रसोई के लड़के नहीं हो बल्कि एक बहादुर स्वामी हो। मेरे लिए प्रहार करो, मत हारो, तुम एक बनने के योग्य हो गोलमेज का शूरवीर। जब सर गैरेथ ने यह सुना तो उन्हें इतना प्रोत्साहन मिला कि उन्होंने अंतिम महान प्रयास किया और अपने दुश्मन को पुल के ऊपर से पानी में फेंक दिया। फिर वह लिनेट की ओर मुड़ा और कहा, नेतृत्व करो, मैं अनुसरण करता हूँ। लेकिन लिनेट, जो अब अपने बहादुर अनुरक्षण पर गर्व करती है और उसके बारे में गलत निर्णय लेने पर नम्र और शर्मिंदा है, ने कहा, नहीं, हम साथ साथ चलेंगे। मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हें किचन बॉय कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक हो महान शूरवीर। वे शाम तक खुशी खुशी साथ साथ चलते रहे। तभी उनकी नज़र कैसल पेरिलिस पर पड़ी। जैसे ही वे खाई पार करने वाले थे, एक शूरवीर उनसे आगे निकल गया। ये सर लैंसलॉट थे, जिन्हें देरी हो गई थी क्योंकि सर गैरेथ द्वारा उन्हें अपने घोड़े से फेंकने के बाद वह सरके की मदद करने के लिए रुक गए थे। महान शूरवीर जब गोधूली में उन दोनों के पास पहुंचा तो उसने केवल उन ढालों को देखा जो सर गैरेथ ने 3 शूरवीरों से ली थी। उसने सोचा कि वह युवक दुश्मन था और उस पर हमला कर दिया। सर लैंसलॉट इतने ताकतवर थे कि उन्होंने जल्द ही युवावस्था पर काबू पा लिया। जैसे ही वह गिरा, लिनेट शर्म और दुख से चिल्लाया और सर गैरेथ ने कहा, ओह, मुझे फेंक दिया गया है। सर लैंसलॉट को सर गैरेथ की आवाज़ पता थी और उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, मैं लैंसलॉट हूँ और मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें उखाड़ फेंका, मेरे दोस्त। सर गैरेथ ने कहा कि सर लैंसलॉट द्वारा पीटा जाना कोई अपमान नहीं था। फिर तीनों महल में पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात चौथे शूरवीर से हुई, जो काले कवच से ढका हुआ था। सर लैंसलॉट उनसे लड़ना चाहते थे, लेकिन सर गैरेथ ने इसकी अनुमति नहीं दी। यह मेरा साहसिक कार्य होना चाहिए, उन्होंने कहा। सर गैरेथ एक बहुत मजबूत आदमी से मिलने की उम्मीद में नाइट पर सवार हुए, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे उतार दिया। उसका शत्रु चिल्लाया, हे मेरी जान बख्श दो, मैं शूरवीर नहीं हूं। फिर उसने अपना हेलमेट उतारा और एक युवा लड़के का चेहरा दिखाया। उन्होंने बताया, मेरे 3 भाइयों ने मुझसे एक भयंकर शूरवीर होने का नाटक करवाया। उन्होंने सोचा कि अगर लोग मानेंगे कि हम 4 मजबूत शूरवीर हैं तो इससे लोग और अधिक डरेंगे। सर लैंसलॉट और सर गैरेथ दिल खोलकर हंसे और लिनेट भी। वे लड़के को महल में ले गए, जहां लिनेट की बहन लियोनोज, जो अब उसके पैसे प्रेमी बंधकों से मुक्त हो गई थी, ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया। उसने उनके सामने एक शानदार दावत रखी और इस बार सर गैरेथ और लिनेट एक साथ बैठे। बाद में उनके बीच विवाह हो गया और वे कैमलॉट में राजा आर्थर के साथ रहने चले गए।